इस वीडियो में आपको दो बातों सीखने को मिलेगी। पहला, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड है और दूसरा, हमें किन चीजों पर ध्यान देना होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय। हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बात करें टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की, तो आप देख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां आपका टोटल पैसा, जो फंड का टोटल पैसा है, फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में। क्लियर। अब टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? लार्ज कैप फंड क्या होते हैं? ये वो पैसा होता है अगर किसी फंड का पैसा बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टेड है। बड़ी बड़ी कंपनी मतलब जिनका कैपिटलाइजेशन ज्यादा है ना, जिनका कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। कैपिटलाइजेशन से मतलब होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। तो अगर जिनका कैपिटलाइजेशन ज्यादा है वो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं। अगर इक्विटी फंड का पैसा लार्ज बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टेड है तो उसको हम लोग कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर मिड कैप मतलब लार्ज कैप वाली कंपनी से छोटी कंपनियां, और स्मॉल कैप वाली ये स्मॉल कंपनी होती है। सेक्टोरियल फंड, ये सेक्टोरियल फंड क्या होता है? सेक्टोरियल फंड होता है सेक्टर में, अगर आपको किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टेड है पैसा, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टेड है किसी म्यूचुअल फंड का, या फिर किसी हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टेड है, क्लियर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टेड है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टोरियल फंड पैसा। सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड, सेक्टोरियल इक्विटी म्यूचुअल फंड। एक होता है थीमेटिक होता है, ये बिल्कुल सेक्टर का भी डिटेल होता है। जैसे सेक्टर में भी आपने कुछ एरिया सिलेक्ट कर लिए है ना। जैसे अगर हम टैक की बात करें, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसको हम लोग कहते हैं सेक्टोरियल थीमेटिक फंड। और इंटरनेशनल फंड, तो जो अगर आपका पैसा है वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टेड है, क्लियर है। तो ये तो होगा आपकी इक्विटी फंड। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में। इक्विटी फंड तो बात कर लिया, अब हम बात करते हैं डेब्ट फंड। डेब्ट फंड होता है कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। ये वो फंड होते हैं जहां पर पैसा आपका ज्यादा सिक्योर्ड रहता है ना, जहां पर आपको मिनिमम रिटर्न तो मिलनी ही मिलनी है, जहां पे आपका प्रिंसिपल सिक्योर्ड रहता है, जहां पर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस तरीके के फंड में आप इन्वेस्टेड करते हो। जैसे कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट के बॉन्ड। ये क्या है? अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो कहां इन्वेस्टेड होता है? वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में, बैंक की एफडी में, कॉर्पोरेट एंड कंपनीज की एफडी। कॉर्पोरेट और कंपनी की एफडी बैंक से अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ट्रेडेड होती है, ये मार्केट में ट्रेडेड होती है। क्या? हाइब्रिड फंड होता है मोर देन वन असेट क्लास, मतलब आपका पैसा किसी एक पार्टिकुलर असेट क्लास नहीं है, मोर देन वन असेट क्लास में। जैसे इक्विटी में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डेब्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये आपके टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हो गए। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में भी मैंने आपको काफी सारे क्राइटेरिया बताए अंदर जाकर के कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है, और डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फैक्टर, रिस्क। देखो, आपको पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आप हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाई रिटर्न कमाना, तो आप हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आपको जाना चाहिए इक्विटी फंड में। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप जाइए डेब्ट फंड में। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जाइए हाइब्रिड फंड में, क्लियर है। तो ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी देखा जाएगा कि भैया आपका फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है। भाई अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत है तो आप इक्विटी फंड में जाइए, अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत है तो आप डेब्ट फंड में जाइए। क्या? इसके बाद अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे ना टैक्स सेविंग भी करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, ईएलएसएस में। इन्वेस्टमेंट कर दिए, इसमें आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है।
इसके अलावा अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन देखकर भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मार्केट हाई है तो आपको अवॉइड करना चाहिए इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट की। अगर रेजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो आपको अवॉइड करना चाहिए डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर ये गोल्ड प्राइस में बढ़ने की चांसेस हैं, लगता है आपको, तो आपको गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी भी है कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से फैक्टर देखने पड़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपका गोल क्या है, आप क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे आपका पर्पस क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है। पर्पस पता होना बहुत जरूरी है। भाई आप घर खरीदना चाहते हैं, आप एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, आप अपना रिटायरमेंट पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, या वेकेशन पे जाना चाहते हैं, तो आपको आपका गोल पता होना बहुत जरूरी है। एक फैक्टर है गोल अगर आपको पता होगा तो आप प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे कि मुझे कौन से फंड में जाना चाहिए। इसके बाद में टाइम होरिजन का मतलब क्या है, भैया आपको पैसे की कब जरूरत है, कितने टाइम के लिए आप पैसा अपना ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपको विदिन 3 महीने में ही जरूरत है पैसा, तो आपका पैसा भैया लिक्विड फंड में जमा होना चाहिए, लिक्विड फंड में। अगर आपको 3 मंथ से 1 साल तक के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में जाना चाहिए। अगर आप 1 साल से 3 साल तक अपना पैसा ब्लॉक रख सकते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड में जाना चाहिए। अगर आप अपना पैसा 3 से 5 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको हाइब्रिड और बैलेंस फंड में जाना चाहिए। अगर आप मोर देन 5 ईयर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको इक्विटी फंड में जाना चाहिए। भैया सीधी बात है, आप पैसा अपना कितने टाइम के लिए ब्लॉक कर पाएंगे, तो ब्लॉक कर पाएंगे तो ये बेसिकली ये किससे मैच हो रहा है, आपका ये गोल से मैच हो रहा है। गोल मैंने जो पहला वाला फैक्टर बताया था इससे ये मैच कर रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पैसा है वो आप, जैसे कभी कभी होता है आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए इमरजेंसी में कि वो आपका 6 महीने का पर्सनल खर्चा मीट कर पाए, पर्सनल खर्चा। तो इसके लिए आपको कुछ पैसा कहां पे रखना पड़ेगा, अपना लिक्विड फंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने फंड की प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद में आपका रिस्क एपेटाइट, इससे पहले मैं एक फैक्टर में बात कर चुका हूं रिस्क एपेटाइट के बारे में, तो मैं इसके बारे में अब ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं रिस्क एपेटाइट मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हो हाई रिस्क तो आप भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाइए क्योंकि आप हाई रिटर्न कमाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो भैया कोई रिस्क नहीं है, मैं कोई रिस्क अपने पर झेलना नहीं चाहता, तो आप जाइए भैया डेब्ट फंड में। अगर आप लो रिस्क चाहते हैं तो आप चाहिए हाइब्रिड फंड में। क्लियर है? रिस्क एपेटाइट के बारे में इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में एक फैक्टर और है, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। देखो म्यूचुअल फंड में दो तरीके के प्लान होते हैं। डायरेक्ट प्लान क्या होता है कि आप ना सीधे जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है सीधे वहां से परचेज करो आप म्यूचुअल फंड। कोई मीडिएटर नहीं आएगा बीच में, सीधे आपकी बात होगी जो फंड को मैनेज कर रही है कंपनी, उससे मीडिएटर से बात नहीं होगी। लेकिन ये तब आता है जब आपको थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज हो। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, अगर आप ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन से फंड क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप रेगुलर प्लान में जा सकते हो। रेगुलर प्लान कौन सा होता है, इसमें आपको जो मीडिएटर होता है, इंटरमीडिएटर होता है, उसको आपको कमीशन देना पड़ता है, कुछ खर्चे देने पड़ते हैं। कुछ खर्चे क्या वो आपके फंड में से ही कट जाते हैं। तो वो अगर इस तरीके से चाह रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप चाह रहे हो मेरा पैसा अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा मीडिएटर से। मीडिएटर आपको कंसल्ट करेगा कि आपको अपना पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एज भी एक फैक्टर है भैया। ये प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है कि 100 माइनस एज, इतना पैसा आपको कहां जाना चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। तो अगर आपकी एज 25 साल की है तो आपका 75% पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी में। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका पैसा रिस्क वाले एरिया से घटता चला जाएगा। अब आपको फंड परफॉर्मेंस भी देखनी है। फंड परफॉर्मेंस भैया कैसे देखोगे आप, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा moneycontrol.com पे, moneycontrol.com।
यहां से आपको पूरी एनालिसिस देख सकते हो। जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 3 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का रिकॉर्ड, 1 साल का रिकॉर्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पूरा आप, और आप जो बेंचमार्क है, इंडेक्स है ना, उससे भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस फंड में पैसा लगा रहे हो वो जो बेंचमार्क है, इंडेक्स है, उससे भी आपको कम रिटर्न दे रहा है, तो आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी। ये स्टडी कहां से कर सकते हो, moneycontrol.com से स्टडी इस तरीके की कर सकते हो आप। भैया आपको फंड मैनेजर जो उस फंड को मैनेज कर रहा है उसकी भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये भी स्टडी आप कर सकते हो moneycontrol.com से, moneycontrol.com से ये स्टडी कर सकते हो आप। क्या कि जो फंड मैनेज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है ना, वो कितने फंड मैनेज कर चुका है, उसका उस फंड का प्रीवियस रिटर्न क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, क्या उसके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं फ्रॉड के। तो इस तरीके से ये आपको जो फंड मैनेजर है उसकी हिस्ट्री आपको चेक करनी होगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इन फैक्टरों को देखना पड़ेगा। गोल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही कि गोल, आपका गोल क्या है, आप क्यों पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए या फिर घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए। टाइम जोन, भाई कितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपके गोल से रिलेटेड है। रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क कितना है भैया पैसा इन्वेस्टमेंट कर, क्या आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, अगर हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो भैया इन्वेस्टमेंट कर दिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लिक्विडिटी, भैया क्या आप, ऐसा तो नहीं आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत है, तो आपको अपनी लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी। एक्सपेंस रेशो मतलब आपको अपने फंड का एक्सपेंस रेशो चेक करना होगा, जो कम मिनिमम एक्सपेंस रेशो आपको, जहां पर मिनिमम एक्सपेंस रेशो आ रहा है उसी फंड को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये एक्सपेंस रेशो आपको देखने के लिए आप इसके लिए स्टडी कर सकते हो कि जितने भी म्यूचुअल फंड है मार्केट में जो सबसे कम मिनिमम एक्सपेंस रेशो दे रहा है वहां पे आप एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये भी चेक करना चाहिए क्या आप जिस कंपनी में, जिस म्यूचुअल फंड में जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वहां पर कोई एंट्री लोड तो नहीं है। एंट्री लोड मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है आप इन्वेस्ट करेंगे कुछ पैसा चला जाएगा, कुछ पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। हालांकि आज के टाइम में एंट्री लोड ना के बराबर है एग्जिट लोड एक बार चेक कर लीजिए। म्यूचुअल फंड कंपनी चाहती है कि मेरे पास ना पैसा आपका लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जमा रहे, तो इसके लिए अगर आप पैसा टाइम से पहले निकाल लोगे तो वो आप पे एग्जिट लोड चार्ज करती है। तो ये भी आप देखिए कि एग्जिट लोड कहां पे कम है। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट प्लान में अगर आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड की, मार्केट की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट प्लान चुनिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जो इंटरमीडिएट है, जो आपको फंड की नॉलेज देगा उससे आप कंसल्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। एज फैक्टर मैं आपको बता चुका हूं। फंड परफॉर्मेंस, आपको अपने फंड की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको moneycontrol.com का यूज करना पड़ेगा। फंड का साइज कितना है ये भी आपको moneycontrol.com से पता लगेगा कि फंड का साइज कितना है। भैया जिस फंड का साइज ज्यादा है उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। क्या फंड मैनेजर का आपको पूरा हिसाब किताब देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि फंड मैनेजर का हिसाब किताब कैसे देखा जाएगा, कि भैया उसने कौन से, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, कौन से फंड उसने मैनेज करे हुए हैं, उसके रिटर्न कितनी है, परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये आपकी पूरी वीडियो थी। 2 टॉपिक मैंने बात करी थी आपसे, एक तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। ये पूरी वीडियो आपकी इसी 2 टॉपिक की इर्द गिर्द आपकी ये वीडियो पूरी घूम रही थी। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। इसी तरीके से मैं जितनी फाइनेंशियल नॉलेज है मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके साथ ही अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए और उसको लाइक कीजिए, जिससे कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर पाऊं। ओके, बाय।